यहाँ पर उपस्थित विद्युत समाज, हमारे संगीत के आचार्य और आप सभी भक्त सभी श्रोतागण, आप सबको मेरी तरफ से राधे परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज हम सभी द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। इस कथा के मुख्य यजमान श्री आत्माराम दुबे जी, सपत्नी और उनका सपरिकर, आप सभी बड़े बड़भागी हैं जो इस कथा को श्रवण करने का अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। आइए, जैसा कि नियम है कथा का, हम सभी भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से अपने मनवाणी और वक्र को पवित्र करें, फिर कथा प्रसंग में आते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तेरी बंद बंद मुश्किलियां पे, तेरी बंद बंद मुश्किलियां पे बलिहारी
मूल भागवत में प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंद पहले अध्याय का पहला श्लोक। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतः चार्थस्यभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्यतः, जिसका जन्म कहीं और हुआ और जन्मते ही वो कहीं और चला गया। इतरतः जन्माद्यस्यतो अन्वयात् इतरतः चार्थस्वभिज्ञः स्वराट्। और इस राज को बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी नहीं जान पाए। जिसके घर में जन्म हुआ, जिसकी कोठरी में जन्म हुआ, कंस मामा को भी पता नहीं चला। और इतना ही नहीं महाराज, आज कभी ब्रह्मा जी वो भी भगवान की लीलाओं से विमोहित हो गए, वो भी नहीं समझ पाए। बछड़े चुरा के ले गए थे। 5वें दिन आप कथा सुनो। तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। और तो और साथ में 24 घंटे रहने वाले शेषावतार बलराम भैया वो भी नहीं जान पाए। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ऐसे प्रभु जो इस संसार की रचना पालन संग्रहण करते हैं और इस कलयुग के कलुषित प्राणियों के कलुषित मन को तेजो वारिमृदां, जैसे किसी लोहे में जंग लग गई हो, अगर उसको साफ करना हो तो पहले उसको गर्म करना पड़ता है। वही काम परमात्मा भी करते हैं। संसार के जीवों में जो कलमश कसाई की जंग लग गई है तो पहले वो ताप से गर्म करते हैं और जंग लगे उस लोहे के टुकड़े को जब गर्म कर दिया जाता है, फिर उसमें पानी डाल के मिट्टी से रगड़ रगड़ के जब साफ कर दिया जाता है तो एकदम साफ हो जाता है। यही काम प्रभु भी करते हैं। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। और सदैव अपने धाम में, गोलोक धाम में, साकेत धाम में, वैकुंठ में प्रभु नित्य लीला करते रहते हैं। ये संसार उनके लिए ये खेल ही है। जैसे बचपन में बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं, खूब बढ़िया मन लगा के खेलते हैं, अचानक से मन में आया पूरा घर बिगाड़ दिया। यही काम हमारे प्रभु का है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ऐसे अपने धाम में नित्य विहार करने वाले उस परम सत्य का हमको ध्यान करना चाहिए। व्यास जी महाराज ने ये नहीं कहा कि राम जी का ध्यान करो, कि श्याम जी का ध्यान करो, कि भगवान भोलेनाथ का ध्यान करो, कि हनुमान जी का ध्यान करो, या पहाड़ों वाली मैया दुर्गा का ध्यान। नाम किसी का नहीं लिया, क्योंकि जानते थे कलयुग का जो समय आ रहा है, भक्त आपस में लड़ बैठेंगे कि मेरे भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं तो कोई कहेगा मेरे राम जी श्रेष्ठ हैं, तो कोई कहेगा मेरे श्याम जी श्रेष्ठ हैं, तो कोई कहेगा मेरी दुर्गा मैया ही श्रेष्ठ हैं, कोई कहेगा नहीं नहीं हनुमान जी महाराज ही श्रेष्ठ हैं। इस झगड़े को ही मानव समाप्त कर दिया। व्यास जी महाराज ने कहा सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का ध्यान करो। और वो परम सत्य कौन है? प्रत्येक व्यक्ति जिसका जो भी इष्ट है, जिस स्वरूप में हमारी आस्था है, जिस स्वरूप में हमारी निष्ठा है, वही हमारे लिए परम सत्य है। परमात्मा तत्वतः एक ही है। भक्त का जैसा भाव तदनुरूप भगवान स्वरूप धारण करते हैं।
इसलिए उनको निर्गुण निराकार कहा गया है। लेकिन जो निर्गुण निराकार है वो भक्तों के वश में होकर के सगुण साकार रूप धारण करते। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग जिनका जप तप करते करते जीवन बीत जाता है परंतु एक झलक नहीं पा पाते, और वही परमात्मा ब्रजमंडल में आकर के गोपियों के एक इशारे पर ठुमका लगा करके नाचता है। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचा। तो व्यास जी महाराज कहते हैं उस परम सत्य का ध्यान करो, और मानो उन्होंने तो सीधे सीधे कह भी दिया। वो परम सत्य कौन है? जिनको हम सत्यनारायण भगवान कहते हैं। भागवत जी की शुरुआत सत्यम परम धीमहि से हुई, और 10वें स्कंद में जिस समय भगवान देवकी के उदर में प्रविष्ट हुए, जन्म का समय आया, तो देवता लोग ब्रह्मा जी के नेतृत्व में आए स्तुति करने के लिए, तो उन्होंने भी यही बात कही। जबकि भगवान ने कहा था देवताओं से कि देवताओं घबराओ नहीं, तुम इस वसुंधरा को लेकर के चलो, मैं भी अपने परिकर के साथ शीघ्र ही मथुरा मंडल में अवतरित होऊंगा, और आप लोग भी अपने अपने परिकर के साथ मथुरा मंडल में अवतरित होंगे। सभी देवता जानते थे भगवान नारायण ही हैं, लेकिन उन्होंने स्तुति क्या किया? 10वें स्कंद में सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस श्लोक में 9 बार सत्य ही आया, अर्थात वो कौन है? सत्यनारायण भगवान, सत्यम परम धीमहि। और भागवत जी का जब विश्राम हुआ, सूत जी महाराज कहते हैं तच्छब्दम विमलम विशोकममलम सत्यम परम धीमहि। अब यहाँ एक बात और सिद्ध हो रही है, सत्यम परम धीमहि। हम लोग गायत्री मंत्र जब बोलते हैं उसमें भी धीमहि शब्द आया है। धी माने होता है बुद्धि। हमारी बुद्धि में वो परम प्रकाश पुंज तत्सवितुर्वरेण्यम। और कोई भी संप्रदाय हो, सब यही बात कहते हैं। अंग्रेज कहते हैं GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। पैदा करने वाला, पालन करने वाला और नष्ट करने वाला। वही बात हमारे सनातन धर्म में भी कही गई। ब्रह्मा विष्णु महेश, एक पैदा करता है, एक पालन करता है, एक संग्रहण करता है। और यही बात विज्ञान ने भी कही। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इतना ही नहीं, हमारा जो संविधान बना उसमें भी 3 ही प्रमुख अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका माने संसद, जो कानून बनाए और उस कानून का अनुपालन करवाए। कार्यपालिका, जहाँ से हमारे मुख्य यजमान अभी सेवानिवृत्त हुए। और कार्यपालिका मुलजिम को पकड़ करके न्यायालय में प्रस्तुत कर दे। न्यायाधीश उसका दंड का निर्धारण करे और उसको सजा दे। लेकिन इससे ऊपर भी एक शक्ति है। वो कौन है? वही परम तत्व है। अगर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों अंग बराबर काम कर रहे हों तो राष्ट्रपति की जरूरत क्या है? लेकिन जरूरत है। राष्ट्रपति को ये विशेषाधिकार है, विवेकाधिकार है कि वो प्राणदंड पाए हुए किसी भी मुलजिम को
उसकी दया याचिका पर क्षमादान दे सकता है और उस पर कोई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मैं कानून का उतना जानकार नहीं हूं, लेकिन वकील साहब पीछे बैठे हुए हैं। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद भी एक परम सत्ता, वो कौन है, उसी का ध्यान हमको करना चाहिए। अभी आप आगे सुनेंगे भगवान के अवतारों के वर्णन के क्रम में सूत जी महाराज कहते हैं, एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी जितने भी अवतार हैं, 6 प्रकार के भगवान के अवतार हैं, और राम और कृष्ण का जो अवतार है यही पूर्णावतार है, परिपूर्णावतार है। एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। राम और कृष्ण यही भगवान है, वही परम तत्व है। अगर आप श्रीमद् देवी भागवत में जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा, माता जी स्वयं कह रही हैं, सर्वं खलमिदमेवाहं नान्यदस्ति सनातन। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब मैं हूं, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं। शिव पुराण के अनुसार सर्वम शिवम शिवतरम नास्ति। अब यहाँ भ्रम हो सकता है। जिस किसी भी पुराण को आप पढ़ोगे, ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ किशोरी जी श्री राधा जी। विष्णु पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ विष्णु ही है। पद्म पुराण पढ़ोगे तो, ब्रह्मांड पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ ब्रह्मा जी ही है। तो यहाँ पर भ्रम हो सकता है, लेकिन एकदम भ्रम नहीं है। तत्वतः वो परम तत्व एक ही है। प्रकृति और पुरुष में कोई भेद नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। अब माता जी पिताजी नहीं हो सकते, पिताजी माता जी नहीं हो सकती, पर हम गाते तो यही हैं। तो कभी आपने विचार किया ऐसा क्यों गाते हैं? क्योंकि वो परम सत्ता, उसमें कोई भेद नहीं है। और भी जब हम आरती गाते हैं तो क्या गाते हैं? राम कृष्ण तो सीता ब्रजरानी राधा, मैया ब्रजरानी राधा, तो आजा का तो आजा का माता जी के लिए हम कह रहे हैं कि आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही राधा हो, आप ही सीता हो। कभी हमने विचार किया इसलिए ऐसा क्यों बोलते हैं? इसका मतलब ही यही है कि वो परम तत्व, परम सत्ता न तो स्त्री है न तो पुरुष है। जैसे आप सोने का कोई भी आभूषण बनवा लीजिए, कान में आपने डाल लिया, वो सुई धागा हो गया, झुमका हो गया, कुंडल हो गया, बाली हो गई, टप्स हो गया, गले में डाल लिया, नेकलेस हो गया, चेन हो गया, मंगलसूत्र हो गया, कलाई में पहन लिए ब्रेसलेट हो गया, अंगुलियों में पहन लिए तो अंगूठी हो गया। तत्वतः तो वो सोना ही है। ऐसे ही वो परम तत्व परमात्मा जो है वो एक ही है, चाहे जिस रूप में आप उसका ध्यान करो। आपका जिस स्वरूप में आपकी निष्ठा है वही आपके लिए
परम सत्य है। ऐसे परम सत्य का ध्यान करें। सत्यम परम धीम। दूसरे श्लोक में व्यास जी महाराज ने कहा भागवत धर्म क्या है। भागवत में 4 अक्षर हैं। भा माने भक्ति, गा माने गति, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और त माने तरणोद्धार। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से सुदृढ़ व्यक्ति अपना इस संसार से उद्धार कर सकता है। केवल भक्ति ही सुदृढ़ हो, ज्ञान और वैराग्य मंद पड़े हो, कल आपने ये कथा श्रवण की थी, तो भी काम नहीं चलेगा। ज्ञान बहुत हो पर भक्ति ना हो तो भी काम नहीं चलने वाला है। और भक्ति और ज्ञान दोनों हो पर वैराग्य ना हो। वैराग्य क्या है? जैसे ये आपके सामने जो दिख रहा है, भक्ति और ज्ञान तो खूब है, लेकिन अब बच्चे हैं, गोद में आ गए तो सारा वैराग्य चला गया, नहीं होता। अगर यही दूसरे के बच्चे आ जाए, क्या डिस्टर्ब कर रहे हो यार, वो तो सभी बच्चों में वही भावना, तब तो वैराग्य आपका उच्च कोटि का है। लेकिन हमारा राग अनुराग तो खूब बढ़ता है, पर वैराग्य किसी किसी को होता है। भागवत धर्म क्या है? धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निरमत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यहृद्यवरुद्धवस्तु क्रतुभिः शुश्रूषवेतक्षणात्। प्रोज्जित कैतव धर्म, भागवत धर्म क्या है? व्यास जी महाराज कह रहे हैं कपट रहित धर्म। और भगवान की भी यही शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट से मोहि कपट छल कपट नहीं होगा, वही मुझे प्रिय है, वही मुझे पा सकता है, मुझको पा सकता है। और यहाँ व्यास जी भी वही बात कर रहे हैं, धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निरमत्सराणां। कपट रहित हो जाना मतलब मत्सर रहित हो जाना। मत्तः सरत यह मत्सर। मत्सर क्या है? किसी की उन्नति को देख करके हमको जलन होने लगे, हमको पीड़ा होने लगे, अरे मेरे देखते देखते इतना बड़ा आदमी हो गया। एक
पंडित जी थे हमारी तरफ, और पंडित जी बड़ा पूजा पाठ करते थे, लेकिन आप तो जानते ही हैं पंडिताई में कितना मिल सकता है, किसी तरह जीवन यापन हो जाए। पंडित जी भोलेनाथ के बड़े भक्त थे, खूब पूजा अर्चना किया, भगवान प्रसन्न हुए, कहा बाबा जी क्या चाहते हो बोलो। मैं तुमको एक ऐसा अद्भुत शंख दे रहा हूँ, इसको बजाओगे तो जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अब तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज जी ने वो शंख ले लिया। भोलेनाथ ने कहा देखो पंडित जी, आप जो चाहोगे आपके यहाँ तो हो जाएगा, लेकिन आपके पड़ोसी को दो हो जाएगा। अब पंडित जी कहे अरे राम राम, ये तो गड़बड़ हो गया, तपस्या मैंने किया और पड़ोसी फ्री में लाभ ले। पंडित जी ले आए शंख और परिवार वालों को भी स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि इसको कभी बजाना नहीं। संयोग से पंडित जी बहुत दिनों बाद चले गए कहीं पूजा अर्चना कराने, तो घर में पंडितानी ने कहा अपने बड़े बेटे से कि बेटा देखो पिताजी शंख लेके आए हैं, क्यों कहते हैं कि बजाओ मत, जरा बजा के देखो क्या होता है। पंडित जी ने ये कहा था कि इसको बजाने से जो भी मांगो वो मिलता है, तो बजाओ। अब वो लड़का पूजा करने के बाद शंख बजा दिया और ये कहा कि महाराज ये झोपड़ी से किसी तरह से हमारा पिंड छूटे, बढ़िया महल बन जाए। अब शंख बजाते ही बढ़िया महल पंडित जी का तैयार हो गया, लेकिन पड़ोसी का दो महल तैयार हो गया। अब उस लड़के ने कहा महाराज जी शंख महाराज ऐसी कृपा करिए कि बढ़िया गाड़ी हो जाए, मर्सिडीज गाड़ी हो गई। एक पड़ोसी के यहाँ दो, जो जो मांगा जो कमी थी सब उसके यहाँ एक, पड़ोसी के यहाँ दो हो गए। अब पंडित जी आए, पूजा पाठ करा के देखे राम राम, ये तो सब चौपट कर दिए। पंडित जी ने फिर आसन लगाया, शंख की पूजा किया और शंख बजाया। कहा है शंख महाराज हमारी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों गई। कहा हे महाराज शंख महाराज ऐसा कुछ करिए मेरा एक पैर भी टूट जाए, पड़ोसी का दोनों गया। मेरे आंगन में एक कुआं हो जाए, पड़ोसी के आंगन में दो हो गए। अब पंडित जी को चैन मिला। किसी का नाम है मत्सर। हमको जो मिल रहा है हम उसमें प्रसन्न रहें। हमारा पड़ोसी या कोई भी कितनी भी प्रगति कर रहा हो, कितनी भी उन्नति कर रहा हो, तो हमको उससे ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, बिना मतलब के ये सब नहीं करना चाहिए। इसी का नाम है मत्सर। या यूँ आप कह लीजिए जैसे मच्छर तो बाहर से काटते हैं तो हम लोग मच्छरदानी लगा लेते हैं, और भी तमाम तरीके हैं उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन ये मच्छर जो है अंदर से काटता है। वहाँ कोई मॉस्किटो नेट नहीं लग सकता, कोई कॉइल नहीं जला सकते, कोई एडोमॉस नहीं लगा सकते। क्या करोगे? वो कब दूर होगा? जब आप कथा श्रवण करोगे, सत्संग में जाओगे, बड़ों का, सज्जनों का, विद्वानों का संग करोगे, तब वो चीजें दूर होंगी।